यह क्रोध बड़ा शैतान है। जब भी आप पर कोई क्रोध करे तो उस समय आप कभी भी कोई जवाब तुरंत न दें, थोड़ा विलंब करें। उस समय थोड़ा अपमान सहन कर ले। गाली का जवाब कुछ मिनट बाद दें। इस अवधि में सामने वाले का क्रोध करने का कारण क्या है, इस पर विचार कर ले कि कहीं भूल मेरी तो नहीं हुई है। क्या मुझसे कोई अविवेकी आचरण हो गया है? क्या मैंने कुछ गलत व्यवहार कर दिया है? या मैंने सामने वाले को कुछ गलत बात कर दी है जिसका यह परिणाम आया है? सच्चाई तो यह है कि इस अवधि के बाद आप क्रोध का जवाब क्रोध से दे ही नहीं सकते, क्योंकि क्रोध तो तात्कालिक पागलपन है जो थोड़े समय के बाद खुद ही चला जाता है। क्रोध से बचने के लिए आपके सामने कोई भी इंसान क्रोध करे तो उसे माफ करने की आदत अपने अंदर डाल दो। जब कोई भी इंसान किसी पर भी क्रोध करता है तो उसका प्रभाव सामने वाले के दिल और दिमाग पर तो पड़ता है, लेकिन उसका खुद का भी माइंड का टेम्परेचर हाई हो जाता है। आप यदि किसी पर भी क्रोध करते हो तो देखना आपके शरीर की नसों में खून तेज दौड़ने लगता है। आपका सिर और दिमाग भारी भारी सा हो जाता है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ज़्यादा माइंड पर स्ट्रेस आने से आपके दिमाग की नस भी फट सकती है। आपको हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियां भी लग सकती हैं। आपको लकवा भी मार सकता है। ऐसी घातक बीमारी से बचने के लिए आज से ही क्रोध करने की आदत को त्याग करने में ही इंसान की भलाई है। क्रोध की अग्नि सामने वाले इंसान को तो नुकसान पहुंचाती है, उससे ज़्यादा खुद को ही ज़्यादा जलाती है। इसलिए क्रोध करने से बचें। जब हमें क्रोध आता है तो हमारे मुंह से हम ऐसे कठोर वचन बोल देते हैं जो सामने वाले इंसान के हृदय को चीर देते हैं। हमारे बोले हुए कठोर वचनों के घाव सामने वाले इंसान को जीवन भर याद रहता है। जब क्रोध की आंधी इंसान के दिमाग पर कब्जा कर लेती है तब बहुत ही करीबी आपसी रिश्तों को भी जलाकर राख कर देती है। और जब हमारे क्रोध की आग शांत पड़ती है तब हमारे हाथ में रिश्ते और संबंधों की राख ही बचती है। आपको अपने करीबी रिश्तों को, संबंधों को अच्छे बनाए रखना है तो क्रोध करना बंद करना होगा, वरना आप समाज में, अपने निजी जीवन में और अपने घर में भी अकेले पड़ जाओगे।